मध्य प्रदेशाच्या बालघाटामध्ये पोलिसांनी तब्बल 5 कोटीच्या बनावट नोटा जप्त केल्या आहेत। यामध्ये 10 रुपयांपासून 2000 रुपयांपर्यंत सर्व किमतीच्या बनावट नोटा असल्याचे दिसून आले आहे। या प्रकरणी 8 जणांना अटक करण्यात आली आहे। मध्य प्रदेशातील बालघाट आणि महाराष्ट्रातील गोंदिया जिल्ह्यात अनेक दिवसांपासून बनावट नोटा चलनात खपवल्या जात असल्याचे उघड झाले आहे। बालघाट पोलिसांना या बनावट नोटा संदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या। त्यांचा आधार घेत पोलीस आरोपीच्या शोधात होते। पोलीस गस्त घालत असताना एक इसम संशयास्पद आढळून आला असताना त्याची तपासणी केली असून त्याच्या बॅगमध्ये 8 लाख रुपये आढळून आले। त्या सर्व नोटा बनावट होत्या। त्याला पोलीस खाकीचा धाक दाखवला असता त्यांनी यामध्ये आणखी काही लोक सहभागी असल्याचे सांगितले। त्याच्या आधारे पोलिसांनी एकूण 8 लोकांना अटक केली आहे। त्याच्या बॅगमध्ये 5 कोटी रुपये आढळून आले आहे। अटक करण्यात आलेल्या 8 आरोपांपैकी 6 बालघाटचे तर 2 गोंदियाचे रहिवासी असल्याचेही पोलिसांनी सांगितले आहे। या नोटा चलनात आणून नवीन नोटा नक्षलवाद्यांना पुरविल्या जात असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला है। ऐसे ही हमारी जो पहली कार्रवाई शुरू हुई जहाँ पर लगभग 8 लाख रुपए नकली नोट हमारे जब्ती में आए थे और पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उनको कुछ लोगों ने सप्लाई किया है जो गोंदिया के रहने वाले हैं। वहाँ से हमको आगे की सूचना मिली। ये अभी तक तो इन्होंने बहुत ज़्यादा पुरानी घटना या पुराना इन्वॉल्वमेंट कबूला नहीं है, परंतु इनकी पुराना बैकग्राउंड हिस्ट्री, पुराने आपराधिक रिकॉर्ड, पुराना इनका क्या रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं, क्या प्रोफेशनल इनका बैकग्राउंड है, वो सभी हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी तक तो जो समझ में आ रहा है, क्योंकि जब तक हम लोग इसके प्रिंटिंग प्रेस या जो कारखाना जहाँ ये प्रिंट हो रहे थे वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि सरगना हमारे पास है। जब हम उस नेटवर्क तक पहुँचेंगे या उन्होंने किस कारण से कैसे या कहाँ से वो इक्विपमेंट लाया, कहाँ से वो टेक्नोलॉजी, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, कई बार तो बहुत ही ख़राब क्वालिटी के रहते हैं, पर यह क्वालिटी अच्छी है। ऑल्दो उसमें कुछ मिस्टेक्स भी हैं, कुछ अलग उसने मतलब जैसे बैंक का नाम सही नहीं लिखना या रुपए की जगह पॉइंट्स लिख देना, इस तरह की चीज़ें जानबूझ के भी की गई। तो उन सभी चीज़ों की विवेचना चल रही है कि ये किस तरह से क्या उद्देश्य और कौन इसका किंगपिन है। सर, क्या ये प्रिंट के आधार पर ही पहचाना गया कि नकली? यदि आप ध्यान से उसे देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो कई स्थानों पर जहाँ पर अवेयरनेस इतनी नहीं है या जनता जल्दी भरोसा कर लेती है, हमारे आम नागरिक उसमें बहुत ध्यान नहीं देते हैं, तो वहाँ पे बेवकूफ़ बना के इसको खपाए जाने का प्रक्रियाधीन थे। तो ऐसा आरोपी होगा जो मुख्य होगा यहाँ पे, जो लोगों को बांट रहा होगा या खपाने का प्रयास कर रहा होगा? हाँ, यहाँ पर अपने जो बालाघाट में जहाँ से शुरू हुआ तो उसमें 4-5 जो नाम आए हैं उसमें काफ़ी लोग इसमें, जैसे कि एक नन्नू लाल है, राहुल है, अनंतराम है, ये सब आपको भी प्रेस नोट में मिल जाएगा। तो ये लोग ही यहाँ पर इसको किसी तरह से, जैसे कि कई बार एक अंधविश्वास ये भी लोगों में होता है कि ये हैं, इनको अभी आप अपने पूजा के स्थान पर रख लो, जब पूर्णिमा की रात आएगी तो उस दिन ये पूजा करना, तो ये सब ऐसा बदल जाएंगे, असली हो जाएंगे। कई बार इस तरह का भी उनका बताने का वो है, या फिर कई बार वो एक दो नोट तो असली बता के ही चला देना, किसी दुकान में दे देना, जिसने नहीं देखा जल्दी में तो वो मान गया। कई बार क्योंकि इसमें छोटे डिनोमिनेशन के भी नोट हैं कि 100 रुपये का, 50 रुपये का नोट ऐसे ही चला देना। बालघाट जिल्ह्यातील किराणापूर आणि गोंदिया या भागात या प्रकरणाचे अनेक धागेदोरे मिळण्याची शक्यता असून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे। आतापर्यंत मध्य प्रदेशात झालेली बनावट नोटाविरुद्धची ही सर्वात मोठी कारवाई मानली जात आहे। तो वो दोनों तरह की उसकी मोडस ऑपरेंडी यहाँ पर है। एक थोक में कहीं खपाने की बात है, कुछ ऐसे कुछ सामने आई? अभी तक इसके बारे में पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि उस एंगल पे हम लोग देख रहे हैं, परंतु अभी तक उनसे इस बारे में कोई पुख्ता चीज़ें नहीं निकल के आई हैं, उनसे पूछताछ जारी है। ये जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे, तो ये क्या कमीशन में उसको ये कर रहे थे कि ये लोग खुद? नहीं, अभी तक इन्वॉल्व तो 100% हैं, क्योंकि इनके ही पोजीशन से मिला है और यही उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि इसको आगे बढ़ाने का, खपाने में निश्चित रूप से कमीशन जो आएगा वही बैक चैनल में वापस आता है कि इसका कितना % कितनी लेयर में बटा हुआ है, तो वो दोनों ही बात है इसमें। प्राइमरी पर्पस में 5 करोड़ तो अपने को मिल गया राशि जी। क्या इन्होंने कितनी चलाई है, ऐसी कुछ जानकारी? ऐसी कुछ जानकारी अभी पूरी नहीं हुई है, परंतु उनके आगे पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से वो पुराना उन्होंने कहाँ का है, वो सब चीज़ें हम लोग निकालने के भी अग्रसर हैं। तो पड़ोसी देशों से कोई लिंक, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान से? अभी तो विवेचना कल ही शुरू हुई है और इसमें जब अभी तक हम लोगों ने 8 लोग पकड़े हैं और इसमें जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी बहुत सारे लिंक्स हो सकता है निकले, परंतु वर्तमान में स्थिति हमारे पास ये 8 लोगों का नाम है और 3-4 संदिग्ध हैं। उनको जब पकड़ेंगे तो मेरे ख्याल से और बात आगे निकल के आएगी कि चेन कहाँ तक जुड़ी हुई है। कागज की गुणवत्ता कैसी होती है? क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी जो उसमें पेपर क्वालिटी ही हमारा कंसर्न का विषय है।
वरना यदि पेपर क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो तो आदमी उसको पहचान जाए, लेकिन पेपर क्वालिटी के कारण ही वो ज़्यादा विश्वसनीय लग रहा है, तो उसके कारण उसकी जांच ज़्यादा जरूरी है। आवाज टीव्ही न्यूजसाठी राजेश कुमार तायवाडे, गोंदिया।